हेलो एवरीवन, हमारे प्यारे से चैनल माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो शायद मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो आज तक मैंने कभी भी बनाया होगा। एंड ये गुरुजी के लिए उनके बर्थडे का बिलेटेड गिफ्ट है। लास्ट ईयर भी उनके बर्थडे पे एक वीडियो बना था और इस साल भी भगवान की दया से उनके बर्थडे पे एक वीडियो बना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भगवान जी को थैंक यू कहना चाहती हूँ फॉर अलाउइंग मी टू बी अ वेसल फॉर दिस जॉब। इससे बड़ा कोई काम नहीं है, अवेकनिंग से बड़ा कोई काम नहीं है। और इसमें मेरा इस्तेमाल करने के लिए मैं भगवान जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अपने दिल से निराकार परमात्मा को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और आप सबको सुनने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मुझे आपसे डिस्कशन करना है, विच इज़ वेरी क्रूशल फॉर न्यू अवेकनिंग्स एंड इनफैक्ट मिड जर्नी में जो है उनके लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी है ये टॉपिक। कल ही मेरे इस आंखों के सामने एक चैनल आया जिसका नाम मैं नहीं लूँगी, मैं किसी को भी यहाँ टारगेट नहीं करने वाली हूँ। मेरे आंखों के सामने एक चैनल आया जिन्होंने इंस्टाग्राम पे हमारे चैनल के बारे में बहुत अनाप शनाप कहा है, बहुत टारगेट किया है। ऐसा कहा है कि हमारे गुरुजी फेक यूनियंस के बारे में बताती हैं, बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देती हूँ। उन लोगों का ये कहना है कि आप जिस मेंटर से बात करते हो, आपको हीलिंग मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है, वही इंसान सही है और जिससे आपको ट्रिगर होता है वो गलत है, ऐसा उन्होंने कहा है। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, गुरुजी ने आज तक कभी भी हम लोगों को फेक हीलिंग नहीं दी है। उन्होंने हमेशा एक माँ की तरह बिहेव किया है। माँ हमेशा आपको वही दिखाती है जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, भले ही आपको ट्रिगर हो। ठीक है, अब जैसे कोई ड्रग एडिक्ट है, ठीक है, वो किसी डॉक्टर के पास जाएगा जो उसको थोड़ा थोड़ा इंजेक्शन दे देगा ड्रग का, तो वो तो उसी डॉक्टर को अच्छा समझेगा ना। लेकिन वो किसी ऐसे थेरेपिस्ट के पास जाएगा जो उसको ड्रग से बिल्कुल अलग कर दे कि नहीं तुमको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, वो उसके लिए सही है कि वो डॉक्टर उसके लिए सही है जो उसकी एडिक्शन को बढ़ावा दे रहा है। तो आप जाइए दूसरे यूट्यूबर्स के पास जाइए, आपको हीलिंग भी मिलेगी क्योंकि वो आपको यूनियन का घोल पिला के आपको कन्विंस कराएंगे कि हाँ आपका यूनियन हो जाएगा। कोई भी मेंटोर नहीं कह सकता आपको कि आपका यूनियन कब होगा, ये भगवान जानते हैं। ये सब डिवाइन टाइमिंग में होता है। मेंटोर जो है आपको खुद को बेहतर बनाना सिखा सकते हैं, भगवान के करीब ले जा सकते हैं, आपको अपनी असलियत से मिला सकते हैं, आपको पावरफुल बनाएंगे, आपको स्ट्रांग बनाएंगे, आपको हैप्पी बनाएंगे ताकि आपको कोडिपेंडेंसी से निकाला जा सके। लेकिन दूसरे लोग जो हैं ये आपको कोडिपेंडेंसी का घोल पिला के आपको फंसा के रखेंगे। तो ये न्यू अवेकनिंग के लिए एक वार्निंग है कि आप जाइए ऐसे लोगों के पास, आप जाइए, आपको वो चिकनी चुपड़ी बातें कह के आपको पहला फुसला के आपको ट्रैप्ड रखेंगे। और गुरुजी हमेशा आपको सच बताएंगे कि आपको बहुत मेहनत करनी है, आपको अपने पुराने जिंदगी को एक तरह से छोड़ के नई जिंदगी में प्रवेश करना है, अपनी पुरानी हर बुरी आदतों को छोड़ के नई आदतों को धारण करना है, जो आपके अपनी प्योरिटी तक पहुंचना है। वो हमेशा आपको सच बताएंगे और ये कठिन रास्ता है, ये कोई आसान रास्ता नहीं है। तो दूसरे मेंटर आपको कहेंगे कि भैया बस सेल्फ लव करो, हाई वाइब्रेशन में रहो, आपका काम हो जाएगा। और वो दिन रात इस तरह के पोस्ट बना के अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा गुरुजी को इतना टाइम वेस्ट करते हुए। वो कभी दूसरे मेंटर से कंसर्न ही नहीं होती हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले ये बात आपको कहना बहुत ज़रूरी था। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज़ वेरी क्रूशल बिकॉज आई बिलीव एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। अगर कल मेरे सामने वो चैनल आया और उनकी इस तरह की बातें जो हमारे चैनल को टारगेट कर रही हैं वो आई हैं, तो इसके पीछे भी भगवान ने कोई कारण रखा होगा। वो चाहते थे कि मैं ये मैसेज आपको दूँ। तो ठीक है, चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे हार्ट चक्र की, द कोर ऑफ क्रिएशन। हार्ट चक्र के बारे में आज बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, हमने पहले भी चर्चा की है लेकिन आज थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। हार्ट चक्र हायर चक्र में आता है और एक बार आप जब यहाँ तक पहुँच जाते हैं उसके बाद आपको रियलिटी का एक अलग ही नज़रिया दिखाई देता है। और हायर डायमेंशन में क्रिएशन जो है वो हार्ट चक्र से ही होता है, वो लोअर चक्र से नहीं होता, वो दिमाग से नहीं होता है। जब आप दिमाग को पार कर जाते हैं तब आप हार्ट चक्र तक पहुंचते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आपको तो पता ही है, हमने इस चैनल पे इतने सालों में कितनी बातें की हैं कि यूनियन जो है वो थर्ड आई पे होता है, वो हायर चक्रास में होता है, लोअर चक्रास में नहीं होता है। अगर लोअर चक्रा में आप यूनियन ढूंढेंगे तो इसका मतलब आप अभी भी अपने डिवाइन मैस्कुलिन को चेस कर रहे हैं।
अगर आप उनको चेस करेंगे तो वो रन करेंगे, क्योंकि लोअर चक्रा में जब आप होते हैं तो आप एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब आप लोअर एनर्जी में होते हैं तो आप दोनों की एनर्जीज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती हैं, उसमें पोलैरिटी होती है, आप एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस बात को ध्यान से समझिए। जब आप लोअर चक्रा से ऑपरेट करते हैं तो आप दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब आप हायर चक्रा से ऑपरेट करते हैं तो आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यूनियन जो है वो हायर चक्रा में ही पॉसिबल है। पॉइंट नंबर 1। तो आज हम अपने आप से कुछ सवाल पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, और एक एक सवाल आप अपने नोटबुक में लिख के ऑनेस्टली आंसर लिखिए इन सारे सवालों का। तभी आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या आप हायर चक्रा तक पहुंचे हैं। और अगर आप नहीं पहुंचे हायर चक्रा तब तो यूनियन पॉसिबल है ही नहीं। आपको अंदर ही फील नहीं होगा, आप बाहर तो भूल ही जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, Are you operating from upper chakras? If you need proof of your union, अगर आपको सबूत की जरूरत है कि आप यूनियन में हो, आपको प्रत्यक्ष की जरूरत है, तो आप अभी भी लोअर चक्रास में हो। सबसे पहली बात, एविडेंस किस चीज को चाहिए होता है? एविडेंस चाहिए होता है हमारे दिमाग को, इस शरीर को, क्योंकि वो 5 तत्वों से बना है, और ये 5 तत्व जो हैं ये लोअर चक्रा की चीज है, रूट चक्र और सेक्रल चक्र की चीज है। तो अगर आपको प्रूफ चाहिए, प्रत्यक्ष चाहिए कि आप यूनियन में हैं, वो बंदा आपके सामने होना चाहिए, आपसे बात कर रहा होना चाहिए, जो भी है, तो आप अभी भी लोअर चक्रा से ऑपरेट कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी ऊर्जा जो है हायर चक्रा तक अभी नहीं पहुंची है, आपने अभी तक उतनी साधना नहीं की है। तो दिस इज अ फर्स्ट क्लियर क्वेश्चन एंड इंडिकेशन कि आप कहाँ तक पहुंचे हो। अगर आप अभी भी अपने दिमाग की सुन रहे हो और अपनी दिमाग की जरूरतों को पूरे करने के लिए डेस्परेट हो, तो आप अभी भी लोअर चक्रा से ऑपरेट कर रहे हो। अगर आपको अपने ट्विन को फिजिकली देखने की जरूरत है कि उनका शरीर आपके सामने हो, अगर आपको उनको छूने की जरूरत है, उनसे बात करने की जरूरत है, फिजिकली बात करने की जरूरत है, तो ये सारी चीजें तो दिमाग की जरूरतें हैं। आप इस बात को समझिए, इस फर्क को समझिए। आपको जरूरत नहीं है फिजिकल चीजों की, आपके दिमाग को जरूरत है। आप अपने आप को अपने दिमाग से अलग करिए। यू आर नॉट योर माइंड। ये सारे स्पिरिचुअल गुरुओं ने हर बार कहा है, यू आर नॉट योर माइंड। अपने दिमाग से निकलिए, बाहर निकलिए, डिटैच होइए। यू आर द अवेयरनेस बिहाइंड योर माइंड। आप वो आत्मा हो, दिमाग नहीं हो। आपके दिमाग को प्रूफ चाहिए, फिजिकल प्रूफ चाहिए कि भाई कहाँ है यूनियन, दिख तो नहीं रहा मुझे। तो ये आपका दिमाग है, ये आपके दिमाग का ट्रैप है। तो अगर आपको अभी भी अपने दिमाग को सेटिस्फाई करने के पीछे आप पड़े हो, तो अभी भी आप लोअर चक्रा से ऑपरेट कर रहे हो, आप अभी तक अपने दिमाग से सेपरेट नहीं हुए हो, तो आप अपने आत्मा स्वरूप को जाना ही नहीं है आपने, तो आप अपने जर्नी में अभी कहाँ फंसे हुए हो, तो आप खुद सोचो। तो यूनियन तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब यूनियन का मतलब ही नहीं पता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या आपको सच में अभी भी यही लगता है कि सेक्स और फिजिकल इंटीमेसी ही रियल यूनियन है अपने ट्विन फ्लेम के साथ? अब इफ यू नीड टू हैव सेक्स विद योर टू फील यूनियन विद योर ट्विन फ्लेम, देन यू आर स्टिल ऑपरेटिंग फ्रॉम लोअर चक्रास। ये तो क्लियर हो गया। सेक्स क्या है? फिजिकल स्टिम्युलेशन क्या है? वो आपके नर्व्स में फिजिकल स्टिम्युलेशन होता है जब आप सेक्स करते हैं। वो स्टिम्युलेशन आपके ब्रेन में जाता है, ब्रेन में एक रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे आपको ऑर्गेज्म फील होता है। ठीक है, ये भी ब्रेन की रिक्वायरमेंट है, आपके रेप्टिलियन ब्रेन की रिक्वायरमेंट है सेक्स। ठीक है, उसको ये चाहिए ये फील करने के लिए कि आप यूनियन में हो। तो अभी भी आप अपने दिमाग के ही स्लेव हो, अब दिमाग में ही ट्रैप्ड हो। तो अगर आप दिमाग में ही ट्रैप्ड हो तो आप अपने जर्नी में आगे कैसे बढ़े हो? तो आत्मा कैसे हो फिर आप? या तो आप आत्मा हो या तो आप दिमाग हो। आप ये पहले डिसाइड करो कि व्हाट आर यू, या आर यू अ सोल? अगर आप सोल हो तो फिर आपको इस चीज की कोई जरूरत ही नहीं है, इसको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है इसकी कोई। ठीक है, आप इस फिजिकल एक्सपीरियंस को एंजॉय कर रहे हो, लेकिन आप इसके स्लेव नहीं हो। आपको इसकी जो जरूरतें हैं, आपके दिमाग की जो जरूरतें हैं, उसके स्लेव नहीं हो आप, कि आपको प्रत्यक्ष चाहिए, आपको प्रूफ चाहिए, तभी आप मानोगे कि आपका यूनियन हुआ है। तो आप अपने दिमाग की एडिक्शन, अपने दिमाग की जरूरतों को पूरा करना बंद करिए। अपने दिमाग को अपना वो बनाइए आप मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं जो वर्ड यूज करने वाली थी वो शायद सही नहीं है। तो आपका दिमाग आपको कंट्रोल नहीं करेगा, आप अपने दिमाग को कंट्रोल करेंगे। बस यही कहना चाह रही थी मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और ये सबसे क्रूशियल क्वेश्चन है, क्या आपको अभी भी यही लगता है कि शादी ही ट्विन फ्लेम जर्नी का अल्टीमेट गोल है? अगर आपको ये 3D रिचुअल जो दिमाग को सेटिस्फाई करते हैं, जो दिमाग की उपज हैं, जो सिर्फ दिमाग की जरूरत है, अगर आपको ये 3D रिचुअल्स इंपॉर्टेंट लगते हैं,
तो आप अभी भी लोअर चक्रा से ही ऑपरेट कर रहे हैं। आप अभी भी अपने दिमाग के वश में हैं। आप अभी भी अपने रेप्टिलियन ब्रेन के स्लेव हैं। तो इसका मतलब आप अभी तक लोअर चक्रा में फंसे हुए हैं और आप अपनी जर्नी में आगे बढ़े ही नहीं हैं। इस 3D रिचुअल्स का कोई महत्व नहीं है। रियल मैरिज क्या होती है, और ये मैरिज जो वर्ड है, ये मुझे गुरुजी ने बताया कि ये मैरिज वर्ड भी 3D है। ठीक है, आप अपने काउंटर सोल से मिले, अपने आप ही से मिले। मिलने के बाद आपको रियलाइज हो कि दिस इज यू, दैट इज इट, दैट इज यूनियन, दैट इज यूनियन। आप कभी अलग हुए ही नहीं। उसके बाद से ये सब जो चल रहा है, ये सब इल्यूजन है, ये सब इल्यूजन है, और ये आपके साथ जबरदस्ती किया जा रहा है। भगवान आपके साथ ये इल्यूजन कर रहे हैं ताकि आप इस टेस्ट को पार कर सको। जिस दिन आप समझ जाओगे कि ये सब इल्यूजन है, आप टेस्ट को पार कर लोगे। लेकिन आप अभी तक नहीं समझ पाए हो, और ये थोड़ी टाइम तो लगता है। ये धीरे धीरे आपके सारे ईगो के लेयर्स मेल्ट होते हैं। तो वो प्रोसेस चल रहा है, इसमें आपको पेशेंस की जरूरत है। बट यू आर इन यूनियन। तो फिर अगर आपको लगता है कि ये 3D शादी करना, ये मांग में सिंदूर भरना या मंगलसूत्र पहनना और ये सब करना, ये सब आपको इम्पोर्टेंट लगता है, इसका मतलब अभी भी आप अपने दिमाग के अंदर ही फंसे हुए हो। आप अपने दिमाग की जरूरतें पूरी कर रहे हो और अभी आप अपने दिमाग के स्लेव हो, आप अपने रेप्टिलियन ब्रेन के स्लेव हो। तो अगर आप इस चीज से ऊपर उठोगे ही नहीं, तो ये एनलाइटनमेंट की जर्नी है सबसे पहले। अगर आप एनलाइटेंड ही नहीं हो, तो फिर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस जर्नी? इतनी मेहनत करने का, इतना साधना करने का क्या पॉइंट है, अगर जब आप इतनी सिंपल सी बात को नहीं समझ पा रहे हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये चीजें आपके लिए महत्व रखती हैं, इसका मतलब आप अभी भी लोअर चक्रा में हो। क्रिस्टल क्लियर बात है ये। तो एक और सबसे जरूरी चीज, हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में थकते कौन है? जैसे गुरुजी हमेशा कहती हैं, थकते वो लोग हैं इनर वर्क कर करके जिनको रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट किस चीज को चाहिए? आपके दिमाग को चाहिए। रिजल्ट आपको नहीं चाहिए, आपकी सोल को कुछ नहीं चाहिए। रिजल्ट आपके दिमाग को चाहिए। तो अगर आप अभी भी रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, अगर आपको फिजिकल रिजल्ट चाहिए अपने एफर्ट्स का, आपको एक बिजनेस डील है, मैंने मेहनत की, मेरे को कुछ चाहिए, अगर आपने इस तरह से, अगर आपके दिमाग में है, अगर आप इस चीज में फंसे हुए हो, तो आप अभी भी लोअर चक्रा से ऑपरेट कर रहे हो। जब तक आप लोअर चक्रा में रहोगे, आप अपने ट्विन फ्लेम को रिपेल ही करोगे, आप उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये सब अपर चक्रा में ही पॉसिबल है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए कि आप जो इनर वर्क कर रहे हैं, आपको इसके लिए फिजिकल रिजल्ट्स चाहिए? अगर आपको रिजल्ट चाहिए, इसका मतलब आपके दिमाग को रिजल्ट चाहिए, आपको नहीं चाहिए। यू आर नॉट योर माइंड, यू आर नॉट योर माइंड, यू आर द अवेयरनेस बिहाइंड योर माइंड। आप अपने दिमाग को अपने वश में करिए, दिमाग के वश में मत रहिए। तो अगर आज भी आपको अपने ट्विन फ्लेम के फोन का इंतजार है, उनसे मिलने का इंतजार है, कोई रिजल्ट देखने का इंतजार है, इसका मतलब आप अभी भी लोअर चक्रा में हो। तो फिर इतनी मेहनत का क्या फायदा? नेक्स्ट थिंग, आपके हार्ट को, आप जब हार्ट चक्रा तक पहुंचते हो, आपको एक चीज रियलाइज होती है कि आपके हार्ट को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। इसको बस पता है, इसको सच फील होता है। सिर्फ आपके दिमाग को प्रूफ की जरूरत है। आपका दिमाग जो है, उसको पंच तत्वों से बना है, तो उसको सब हर चीज पंच तत्वों से ही चाहिए। वो हमेशा पंच तत्वों में ही फंस के रह जाएगा, उसको हर चीज वहीं चाहिए, उससे ऊपर वो उठ ही नहीं सकता। लेकिन आपका हार्ट जो है, आपका हार्ट चक्रा जो है, उसको फील होता है। तो अपने हार्ट चक्रा से कनेक्ट करिए कि आप यूनियन में हैं तो हैं। बस आपको चाहे कुछ भी दिख रहा हो 3D रियलिटी में, आप यूनियन में हैं तो हैं, उसको प्रूफ की जरूरत नहीं है। और ये जो सवाल आते हैं ना दिमाग में, पर यूनियन में कैसे हैं, बात तो हुई नहीं है, मिले तो है नहीं, शादी तो हुई नहीं है, तो यूनियन कैसे हुआ? ये सब दिमाग के सवाल है। ये सारे सबूत दिमाग को चाहिए, आपके दिल को नहीं चाहिए कुछ भी। आपको दिल को सिर्फ पता है जवाब। आप यूनियन में हो तो हो, अब कैसे हो, कब हो, क्यों हो, ये सवाल, ये सब दिमाग के सवाल है। डिफरेंस को समझिए। इन सब चीजों का कोई अर्थ नहीं है, बस है तो है, यूनियन में है तो है, बस। तो हायर डिमेंशंस में जो है आपका दिमाग, जब तक आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है, आप हायर डिमेंशन में पहुंचे ही नहीं हो। हायर डिमेंशन में दिमाग मास्टर नहीं होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मास्टर सोल कौन होते हैं? मास्टर सोल वो होते हैं जिनका दिमाग वो करे जो उनकी आत्मा चाहती है। तब जिस दिन आपका दिमाग आपके वश में आ गया, आप मास्टर सोल बन गए हो, या आप मास्टर सोल बनने के करीब आ गए हो। जब आपका दिमाग वही विश्वास करे, वही उसी बात को सच माने जो आपका दिल और आपकी आत्मा कहती है, तब आप मास्टर सोल बन गए हो। तब आपने अपने दिमाग को वश में कर लिया है।
चाहे आपके आंखों को कुछ भी दिख रहा हो, लेकिन फिर भी आपका दिमाग वही विश्वास करे, उसी चीज को सच माने जो आपकी आत्मा चाहती है, जो आपका दिल मानता है, जो आपकी आत्मा मानती है, तब आप मास्टर सोल बने हो। तो आप जो हैं इस वक्त स्कूल में हैं, ये भी गुरुजी हमें कहते हैं कि हम 12th स्टैंडर्ड में हैं। वो अक्सर कहती है ना कि हम फाइनल क्लास में पहुंच गए हैं। तो आप जो है यू आर इन द स्कूल ऑफ अर्थ, और आपका बार बार टेस्ट लिया जाएगा कि क्या आपने अपने दिमाग को अपने वश में किया है कि नहीं, क्या आपने अपने रेप्टिलियन दिमाग को अपने के वश से आप निकले हैं कि नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये टेस्ट कैसे होगा कि आपको ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी जिससे आप ट्रिगर हो, बार बार ट्रिगर हो। जैसे आपको सेपरेशन दिखाया जाएगा कि आपका ट्विन आपसे बात नहीं करता, या वो किसी और के साथ है, या कुछ और हो रहा है, ये आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि ये पंच तत्वों से बना आपका दिमाग उन पंच तत्वों की चीजों को ही सच मानता है। ठीक है, तो जब तक आप उसी चीज को सच मानेंगे जो आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब अभी भी माया में आप फंसे हुए हैं। इसका मतलब आप अभी तक अपने रेप्टिलियन दिमाग से ऊपर उठे ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट होता है कि ये जरूरी क्यों है, ये टेस्ट जरूरी क्यों है, क्योंकि को क्रिएटर बनने के लिए नंबर 1 स्टेप है कि आपको अपने दिमाग को टोटली कंट्रोल करना है। क्योंकि देखिए दुनिया बड़ी नेगेटिव है, दुनिया में बहुत कुछ नेगेटिव हो रहा है, और हम यहाँ क्यों आए हैं, ट्विन फ्लेम्स यहाँ क्यों आए हैं, हम यहाँ नई रियलिटी को क्रिएट करने के लिए आए हैं, हम यहाँ स्क्रिप्ट को रीराइट करने के लिए आए हैं, इस मैट्रिक्स के स्क्रिप्ट को रीराइट करने के लिए आए हैं। इसलिए हमारे चारों तरफ जो नेगेटिव चीजें हो रही हैं वो हमारे दिमाग को इम्पैक्ट करती है। तो अगर हमने अपने दिमाग के वश से हम निकल गए और हमने अपने दिमाग को अपने वश में कर लिया, तो ये नेगेटिव चीजें जो दिख रही हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पॉजिटिव ही सोचेंगे, हम पॉजिटिव ही क्रिएट करेंगे। हमें जो दिख रहा है हमें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो पंच तत्वों से बना है। जो चीज पंच तत्वों से बनी है उससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो दिमाग की चीज है। वो दिमाग को जरूरत है पंच तत्वों की, हमें जरूरत नहीं है। हम जो अवेयरनेस है, हम जो आत्मा है, हमें जरूरत नहीं है, ये सिर्फ दिमाग को जरूरत है। तो जब हमने अपने दिमाग को कंट्रोल में कर लिया, तब हम एक नई रियलिटी को जन्म दे सकते हैं, हम नए थॉट्स को जन्म दे सकते हैं। जो हमें दिख रहा है हम उसे अगर सच मानते रहेंगे तो हम नई रियलिटी को कैसे क्रिएट करेंगे। तो आपको हमेशा वही चीजें दिखाई जाएंगी, आपका टेस्ट लिया जाएगा कि जो चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो आपको उसकी एकदम ऑपोजिट चीज दिखाई जाएगी। ठीक है, तो आपको दिखाया जाएगा द इल्यूजन ऑफ सेपरेशन। जैसे कि आपका ट्विन अगर थर्ड पार्टी में है या किसी और से शादी हो गई है, तो आप मानोगे यार सब कुछ खत्म हो गया, हम तो सेपरेशन में हैं, हम तो सेपरेट हो गए। तो आपको वो पंच तत्वों की चीज चाहिए, पंच तत्वों का सबूत चाहिए। तो अभी तक आप दिमाग के ही स्लेव हो, अभी तक अपने दिमाग के ही सुन रहे हो, तो आपने टेस्ट को फेल कर दिया। आपको अपने दिमाग से उठना है, ऊपर उठना है। जब तक आप दिमाग से ऊपर नहीं उठोगे आप दर्द में रहोगे। जब तक आपको पंच तत्वों में हर चीज चाहिए, सबूत चाहिए, यूनियन चाहिए, तो इसका मतलब आप यू आर द स्लेव ऑफ योर माइंड। तो आपको दर्द तो होना ही होना है। तो जिस दिन आप अपने दिमाग से ऊपर उठ जाओगे, आपको ये दुनिया बिल्कुल फेक लगेगी। इस दुनिया की हर चीज आपको लगेगा कि ये सब तो दिमाग की चीज है, ये सारी चीजें, ये पूरी दुनिया दिमाग की चीज है। कुछ भी फिजिकल एविडेंस चाहिए हो, मुझे कोई भी फिजिकल चीज चाहिए हो, मुझे अपने ट्विन के साथ टाइम स्पेंड करना है, ये भी दिमाग की चीज है। आप अपने दिमाग को एक टैटू बना के साइड में रख देते हो कि चुपचाप बैठो, मैं जो बोलूंगा या बोलूंगी तुम वो करोगे, तुम वही सच मानोगे। तो आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि भगवान आपका टेस्ट लेंगे, आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि आपका ट्विन थर्ड पार्टी में है, तो आप ऐसा सोचोगे कि हम सेपरेशन में हैं। लेकिन सच क्या है? सच तो ये है कि भैया आप यूनियन में हो। तो अगर आपकी सोल जानती है, आपके सोल को कोई सबूत की जरूरत नहीं है, आपके सोल को किसी भी चीज की कोई जरूरत ही नहीं है पंच तत्वों में, तो फिर आपका सोल ऑटोमेटिकली बिलीव करता है कि आप यूनियन में हो। ये बात गुरुजी ने भी कई बार कही है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने ऐसी इमेज बना के रखी है कि आप सेपरेशन में हो, तो फिर आप वही चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो इस रियलिटी में, 3D रियलिटी में। तो जो आपको वही चीजें दिखाई जाएंगी बार बार, जिससे कि आपको यही लगे कि आप सेपरेशन में हो। तो आपने तो अपने दिमाग को कंट्रोल किया ही नहीं है। तो आपको सच बस ये मानना है कि यू आर इन यूनियन, क्योंकि आपके दिल को मालूम है, आपके हार्ट को मालूम है, आपके सोल को मालूम है कि बस आप यूनियन में हो तो हो, कैसे हो, कब हुआ, ये सब दिमाग के सवाल हैं। इनका जवाब आपको ढूंढना ही नहीं है, आप बस हैं तो हैं, और इस अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज को रखनी है बस। ठीक है, तो आप अपने दिमाग से ऊपर उठिए।
तो अगर आप खुद ही नहीं मानते हो कि आप यूनियन में हो होल हार्टेडली, बिना किसी डाउट के, तो आप लोअर चक्र से ऑपरेट कर रहे हो जहां यूनियन पॉसिबल ही नहीं है। आप अपने ट्विन को रिपेल करते रहोगे। तो राइज अबव योर माइंड, आप अपने माइंड दिमाग से ऊपर उठिए। एंड आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि आप अपने हार्ट चक्रा से क्रिएट करिए। आपके हार्ट को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, सिर्फ आपके दिमाग को मैनिपुलेट किया जा सकता है। आप अपने दिल से पूछिए, आप अपने हार्ट चक्रा से कनेक्ट करिए और हर चीज का जवाब वहीं से ढूंढिए, दिमाग से मत ढूंढिए। आपको पता है हायर डिमेंशन में हायर डिमेंशनल बीइंग्स जो हैं वो हार्ट चक्रा से क्रिएट करते हैं। उनको टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, उनको AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, उनको कंप्यूटर्स की जरूरत नहीं है। वो अपने हार्ट से सोचते हैं, अपने हार्ट से कनेक्ट करते हैं और वो चीज़ प्रकट हो जाती है, लिटरली वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। तो हम यहाँ क्रिएटर बनने आए हैं, हम यहाँ को क्रिएशन सीखने आए हैं। उसके लिए आपको अपने हार्ट चक्र तक पहुँचना होगा। अपने दिमाग से ऊपर उठिए, अपने रेप्टिलियन ब्रेन को अपना टट्टू बना के साइड में रख दीजिए और अपने दिल की सुनिए। अपने हार्ट चक्र तक अपनी एनर्जी को राइज करिए और जर्नी में आगे बढ़िए। चलिए, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू सो मच गुरुजी, एंड हैप्पी 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 बर्थडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय। तो अंत में अगर ये मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट है तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट है और मैं आपकी बहुत ही आभारी हूँ इतने प्रेशियस रियूनियन टिप्स के लिए। लिटरली ये जो टिप्स आपने दिए हैं ये हमारे लिए सुनना बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ तक इन पॉइंट्स को बोलना एक पूरी यात्रा को पहले एक्सपीरियंस करना पड़ता है। बहुत कुछ हम लोग अंदर ट्रिगर्स एंड टेस्ट दे के पास होते होते यहाँ तक अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पाते हैं। तो आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। जाते जाते मैं एक और टिप अपनी तरफ से ऐड करना चाहती हूँ जो कि आप ही के इस गिफ्ट का रिटर्न गिफ्ट है। हमेशा जैसे कि आप खुद ही कहते हैं कि हम वी आर मास्टर सोल्स, एंड यस वी आर मास्टर सोल्स। और ये बात भी सत्य है कि आत्मा तो हार्ट चक्र से ऑपरेट करती है, ब्रेन तो सिर्फ शरीर का होता है, आत्मा का तो ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, तो आपको हमेशा ये परेशानी रहती है कि अगर मेरी जर्नी पूरी नहीं हुई तो, और फिर मेरी शादी का क्या और मेरी ज़िंदगी का आगे क्या। ठीक है, तो सबसे पहले अपने ट्रस्ट को बिल्ड कीजिए। जिसने बनाया है उसने चिड़िया को भी हर दिन दाना दिया है, तो आपकी ज़िंदगी कभी भी व्यर्थ नहीं होगी जब तक आप ये नहीं मान लेते हैं कि आप अगर ट्विन सोल्स हैं तो आपका लाइफ पर्पस ही अपनी इस ज़िंदगी को जीना है, अपनी इस जर्नी को पूरा करना है। ठीक है, और ये ज़िंदगी को आप तभी जी पाओगे जब तक आपके दिमाग में ये बात सेट नहीं होगी कि अर्थ प्लैनेट इज़ ओनली योर करंट रियलिटी बट यू डोंट बिलोंग्स टू हियर। जैसे DF ने कहा कि वी आर नॉट माइंड, वी आर सोल, वी आर अवेयरनेस। सिमिलरली वी आर इन अर्थ प्लैनेट इज आवर करंट रियलिटी बट वी डोंट बिलोंग्स टू हियर। ठीक है, जब हम यहाँ से बिलोंग ही नहीं करते हैं तो हम अपना टाइम सर्वाइवल में फोकस करके अपने पूरे पर्पस को क्यों हम वेस्ट करें? क्या हम जवाब देंगे ईश्वर को? बिल्कुल सर्वाइवल ज़रूरी है, आपको अपनी ग्रोथ करनी है क्योंकि इस प्लैनेट पर रहना है, तो सर्वाइवल बिल्कुल ज़रूरी है। बट सर्वाइवल को सेकंड प्रायोरिटी दीजिए, अपनी जर्नी को पहले पूरा करना है, वरना सोचिए हम भगवान को क्या मुँह दिखाएंगे। ठीक है, और जब हम ये करते हैं, हम शिद्दत से सरेंडर होते हैं, तो ये भगवान की जिम्मेदारी होती है कि उनको आपके साथ जस्टिस करना ही होगा। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।